देखिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम समझना चाहते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर घरेलू विद्युत परिपथ बोलते हैं। घरेलू, ये जो घर के अंदर जो हम लोग पंखे हैं, टीवी हैं, कूलर हैं, वॉशिंग मशीन है, ये सब चालू करके रखते हैं, तो इसके लिए एक सर्किट बनाना होता है। ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये एक सर्किट हो गया। ये सारे जो फैन वगैरह, ट्यूबलाइट्स वगैरह काम कर रहे हैं सर्किट के थ्रू कर रहे हैं। आ रहा सभी को समझ? वेरी गुड, नाइस। एक चीज सर्किट समझने से पहले एक चीज ध्यान से सुनना। हम हमारे घर में सारे अप्लायंसेस को पैरेलल फॉर्म में जोड़ते हैं। कैसे? पैरेलल। पैरेलल जानते हो आप? पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि सभी में करंट जिसको जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना यूज कर लेगा। पैरेलल में यही होता है। 0 वाट का बल्ब है तो कम करंट लगेगा तो उतना ही लेगा वो। 60 वाट बल्ब है तो 60 वाट बल्ब है तो वो 60 वाट के अकॉर्डिंग करंट ले लेगा। 100 वाट बल्ब है, 100 वाट के अकॉर्डिंग करंट ले लेगा। कब? जब वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, इसीलिए सारे अप्लायंसेस को डिफरेंट डिफरेंट करंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पैरेलल में ही जोड़े जाएंगे, जिससे वो जितना रिक्वायरमेंट होगी उनको उतना ही करंट वो यूज कर पाएंगे। आ रहा है बेटी? अब ध्यान से समझें, अगर सीरीज में जोड़ देते सारे के सारे अप्लायंसेस तो क्या होता? सीरीज में मैं बता चुका हूं पहले प्रीवियस लेक्चर में कि अगर सीरीज में अगर सारे अप्लायंसेस जुड़े हुए हैं, छोटे बड़े, तो सारे डिवाइसेस के अंदर करंट कैसा जाएगा? सेम। और सेम करंट जाने की वजह से जो छोटे डिवाइसेस हैं वो जल जाएंगे, ठीक है, खराब हो जाएंगे ज्यादा करंट की वजह से। और जिनको ज्यादा करंट लग रहा है उनको सफिशिएंट करंट नहीं मिल पाएगा तो अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सारे अप्लायंसेस को सीरीज फॉर्म में जोड़ते हैं कि पैरेलल में? पैरेलल। होम जो सर्किट है, हाउस सर्किट है, उसमें सारे अप्लायंसेस किस में जोड़ते हैं बेटे? पैरेलल। अब अपन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझना चाहते हैं होता कैसे। सबसे पहले पावर स्टेशन से, पावर स्टेशन वहां वो होता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई तो वहां से कितने वायर के थ्रू आई? 2, एक रेड वायर और दूसरा ब्लैक वायर। रेड वायर कौन सा वायर होता है? लाइट वायर। 220 वोल्ट पे होता है ये, मतलब मेन करंट इसी में फ्लो होता है, मतलब जो करंट है वो एक ही बस सिंगल वायर में फ्लो होता है। तो ये लाइट वायर जो होता है वो 220 वोल्ट पोटेंशियल पर होता है। दूसरा होता है कौन सा? न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर जो है इसका पोटेंशियल क्या होता है? 0। और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 220 माइनस 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया दोनों का? 220 वोल्ट। नहीं है बेटे समझ में आ रहा सभी को समझ में? वेरी गुड। अब ये जो करंट है वो न्यूट्रल वायर लाइट वायर से होते कहां जाएगा बेटे बताया? फ्यूज वायर, सॉरी मीटर में जाएगा। अब इलेक्ट्रिक मीटर जो है वो जो रीडिंग बताएगा कि कितनी यूनिट आप यूज कर रहे हो, ठीक है। मीटर वो होता है आपकी पर डे खपत कितनी हो रही है, पर आवर कितनी खपत हो रही है, एक महीने में कितनी यूनिट खपत हो रही है, मतलब कितना यूज कर रहे हो आप इलेक्ट्रिसिटी, वो मीटर से पता है। समझ में आ रहा है सभी? वेरी गुड। अब इसके बाद में अपने होता है फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर जो होता है वो बना होता है लेड और टिन अलॉय से बना होता है, इन दोनों के अलॉय से बना होता है। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? काफी ज्यादा। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो, ताकि रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे और ओवरलोडिंग हो जाए तब वो आसानी से क्या हो जाए? मेल्ट होकर टूट जाए, ब्रेक हो जाए, ताकि आगे सप्लाई क्या हो जाए? बंद हो जाए। समझ में आ रहा सभी को? अगर ये फ्यूज वायर नहीं होता तो अगर इधर ओवरलोडिंग हो गई तो डायरेक्ट लोड किसके ऊपर? ओवरलोडिंग का मतलब होता है सारे अप्लायंसेस एक साथ चालू कर दो, उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। कोई पूछो ओवरलोडिंग क्या होता है? एक साथ सारे अप्लायंसेस चालू कर दो तो उसको ओवरलोडिंग कहते हैं। नहीं समझना? अरे बोलो भाई। ठीक है, तो ओवरलोडिंग अगर घर में इधर हो गई है तो ये सारा लोड किसके ऊपर आने वाला है? अंडरग्राउंड लाइन के ऊपर आने वाला है, या तो फिर फ्यूज वायर के ऊपर आने वाला है और मीटर के ऊपर आने वाला है। तो भाई अंडरग्राउंड लाइन अगर मोटे वायर है, अच्छी कंपनी के वायर है तो जलेंगे नहीं। फिर लोड किसके ऊपर आ जाएगा बताओ? फ्यूज वायर के ऊपर। तो अगर ज्यादा ओवरलोडिंग हो गई तो फ्यूज वायर क्या होगा? हाई के रेजिस्टेंस की वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, लो मेल्टिंग की वजह से क्या होगा? ब्रेक होकर के टूट जाएगा, मतलब टूट जाएगा और आगे सप्लाई क्या हो जाएगी? यहाँ के बाद में बंद हो जाएगी और सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे, जिससे यहाँ पर लोड होना, मीटर के ऊपर लोड आना बंद हो जाएगा। नहीं आ रही? मतलब पूरा लोड किसने ले लिया? फ्यूज वायर। और इसको बर्न होने से, जलने से, नुकसान होने से क्या कर दिया? प्रोटेक्ट, बचा दिया।
किसने बचाया ये? अब यहाँ से फिर फ्यूज वायर से होते हुए कहाँ जाएगा वो दोनों वायर? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। एक रेड होता है, दूसरा ब्लैक। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से होते हुए जाएगा, अलग अलग पिनों के अंदर चले जाएगा, मतलब पंखे में और ट्यूबलाइट में, कूलर में, वॉशिंग मशीन में, सारा ये करंट यहाँ पे सर। यहाँ फैन जोड़ सकते हो, फैन कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ट्यूबलाइट कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे फ्रिज कनेक्ट कर सकते हो, ढेर सारी पिन लगा सकते हो आप, यही बस। अब ये पिन के अंदर 3 पिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये 3 पिन है। 3 पिन ऐसी कैसी यहाँ लग जाएंगे। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है, ये देखो आप, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली जो पिन है उसमें लाइव वायर जोड़ रहा हूँ, इसमें भी क्या जोड़ रहा हूँ? लाइव वायर, इसमें भी लाइव वायर, जो 220 वोल्ट पे जो एक्चुअल करंट है जिसमें। इसके बाद जो न्यूट्रल वायर है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से होते कहाँ जोड़ोगे आप? कहाँ कनेक्ट करोगे? साइड वाले पिन में, यहाँ साइड में और यहाँ साइड में। और ऊपर वाली पिन खाली रहेगी तो वहां पर कौन सा वायर जोड़ोगी? अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर्स का क्या फायदा है? ताकि कोई भी रिवर्स करंट नहीं आ जाए आपके पास, आपकी बॉडी में नहीं आ जाए। ये अगर इसको अर्थ से कनेक्ट नहीं करते कंप्यूटर सिस्टम को आप, तो इसको टच करते तो करंट मारता है, करंट देता आपको। नहीं यही बात समझना आपको। अरे हाँ बोलो बेटे। अब समझते सर, इसको अगर अर्थिंग वायर से कनेक्ट कर दो, ये सब अर्थ, ये जो देखो अर्थ है, अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर समझते हो आप? जहां पर आपका मीटर लगा हुआ वहां पर पृथ्वी के अंदर गड्ढा करके गहरा डिग करके एक अर्थ वायर डाल दो आप, और उसको कहा किस में जोड़ दो? अलग अलग ये पिनों के अंदर ऊपर वाले पिन से जोड़ दो। तो यहाँ पर इसकी वजह से अगर करंट क्रिएट हो भी जाता है, ठीक है, करंट क्रिएट हो भी गया तो कहाँ चला जाएगा उसी समय? ग्राउंड में। यहाँ करंट बन गया तो उसी समय कहाँ जाएगा? ग्राउंड में। तो आप इसको टच करोगे तो फिर करंट आपको नहीं लगेगा। करंट मतलब जो डिवाइस है उसमें करंट आ गया तो रिवर्स जाते हुए कहाँ जाएगा वो? करंट अगर मान लिया आ गया, डिवाइस यहाँ पर फैन लगाया और यहाँ पर इसकी वजह से जो कुछ टच हो गए वायर और वहां पर करंट बन गया, तो वो करंट कहाँ चला जाएगा? सीधे ग्राउंड में। आप उसको टच करोगे तो आपको करंट फील नहीं होगा। बेटे नहीं यही समझना आपको? अरे हाँ बोलो भैया। दिस इज द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक electricity generated at the power station and electricity brought to our home by the too thick copper या aluminium wire, ठीक है, इंसुलेटेड होते हैं वो, कोटिंग चढ़ी होती है, या वैसे ही भी लाएंगे तो भी चलेगा विदाउट, क्योंकि वो दूर दूर होते हैं। वहां पे क्या होते हैं? दूर दूर। घर में जो है 2 वायर लेते हैं, वो कोटिंग चढ़ी होती है प्लास्टिक की, ताकि मिक्स होने के बावजूद, मिलने की, टच होने के बावजूद भी एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आ पाए, इसीलिए प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ा देते हैं। और बाहर जो आपकी हाई टेंशन लाइन है वो, उसमें वायर कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं, तो कोटिंग करने की वहां पे जरूरत नहीं होती, वो खुले हुए वायर है, देख लो आप, वहां कोटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूर दूर होते हैं। यहाँ कोटिंग करने की जरूरत क्यों? क्योंकि एक दूसरे के चिपका के ले जाना होता है आपको अंडरग्राउंड लाइन में, तो कोटिंग करके आपको ले जाना होता है, अदरवाइज वो चिपक जाएंगे शॉर्ट सर्किट से। अब one of them is called live wire and it is live wire is at the 220 volt potential, and second is the neutral wire which is indicated by the black wire. ठीक समझ में आ रहा है? It is the neutral wire, it is at the 0 volt potential, and the live wire is the red color wire, it is at the 220 volt potential, it is the live wire. नहीं आ रही बेटे समझ में? इट इज इंडिकेटेड बाय रेडिश कलर, रेड वायर से इंडिकेट कर, और न्यूट्रल वायर को ब्लैक। ओके समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बस ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इन अवर हाउस होम। 2 प्रकार के सर्किट होते हैं, लाइटिंग सर्किट और मतलब हल्के हल्के सर्किट जिनमें छोटे छोटे डिवाइसेस लगे हो, पंखे हैं, ट्यूबलाइट है, बस ये। तो इन सारे डिवाइसेस के लिए, इन सर्किट के लिए हम छोटा सा फ्यूज वायर इस्तेमाल करते हैं, जो कितने एम्पियर का होता है बताएं? 5 एम्पियर। छोटे अप्लायंसेस के लिए, छोटे सर्किट के लिए 5 एम्पियर फ्यूज वायर का यूज होना चाहिए। इसके बाद दूसरा कौन सा होता है बताओ? दूसरा कौन सा? हेवी सर्किट। आ रहा है नहीं आ रहा है? इसमें हेवी सर्किट में क्या क्या चलाओगे? वॉशिंग मशीन है, कूलर है, ये सब चलाओगे, और उनके लिए आप फ्यूज वायर जो है 50 एम्पियर इस्तेमाल करते हो। कितना? ओके सॉरी
For this circuit 15 एम्पियर फ्यूज वायर इज यूज। हाँ बोलो, जोर से बोलो। There are two types of electrical circuit in our house. पहला लाइटिंग सर्किट, दूसरा हेवी सर्किट होते हैं। लाइटिंग सर्किट में आपको ट्यूबलाइट है, पंखे हैं, छोटे मोटे अप्लायंसेस आप जोड़ सकते हो, और इनके लिए हम लोग जो 5 एम्पीयर फ्यूज वायर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे होते हैं हेवी सर्किट, जिसमें बोरिंग मशीन है, बड़ी बड़ी मशीनें काम करती हैं, ठीक है, बोरिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ये सारे अप्लायंसेस अपन जोड़ते हैं उन सर्किट में, और उनके लिए अपन 15 एम्पीयर फ्यूज वायर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा सभी को? पहले मीटर के पास कोई फ्यूज वायर बहुत पहले नहीं लगाया जाता था, लेकिन मीटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बर्न होने लग गए, जलने लग गए, नुकसान होने लग गया, तो वहां पर क्या ये लगा दिया गया फ्यूज वायर। अब ओवरलोडिंग हो भी जाएगी तो पहले फ्यूज वायर जलेगा, मीटर जलने से बच जाएगा। दूसरी बात ये कि कभी कभी क्या होता है ना कि पूरी बिल्डिंग है, 4 मंजिला बिल्डिंग है, और उसमें जो है एक ही फ्यूज वायर मीटर के पास है। अगर मान लिया जाए एक फ्लोर वाला अगर ज्यादा ओवरलोड कर रहे हैं तो पूरा फ्यूज वायर, मेन फ्यूज वायर उड़ जाएगा और सारी पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाएगी, जबकि ऊपर वालों और नीचे वालों का कोई फॉल्ट नहीं था, सिर्फ एक ही फ्लोर वाले ओवरलोड दे रहे थे, जिससे वो मीटर क्या हो गया था, फ्यूज वायर चल गया था। यही समझ में। और उसकी वजह से, एक फ्लोर की वजह से क्या हुआ, तीनों फ्लोर की लाइट भी एक्स्ट्रा में चली गई। यही बस बहुत सारी परेशानी हो जाती है। तो अब क्या कर लिया गया है कि हर बिल्डिंग का अपना अपना फ्यूज वायर और अपना अपना मीटर लगा दिया कि भाई तुम्हारा ये फ्लोर है, ये मीटर हो गया, और यहाँ पर ये फ्यूज वायर है, ओवरलोड करोगे तो तुम्हारा फ्यूज जाएगा। यही समझ में आपको? तीसरी मंजिला बिल्डिंग के लिए और वहां पर एक बोर्ड लगा दिया, वहां पर फ्यूज वायर लगा दिया। नहीं आ रहा है, वहां 3rd फ्लोर अगर ओवरलोडिंग करता है तो उनका फ्यूज वायर जल जाएगा। यही समझ में आपको? अरे हाँ बोलिए भैया। इसीलिए फ्यूज वायर हम लोग जगह जगह अलग अलग लगा देते हैं, हर फ्लोर पर लगा देते हैं। अब तो हर रूम में भी लगा देते हैं, हर हॉल में भी लगा देते हैं। एक हॉल है, बहुत सारे अप्लायंसेस एक साथ काम कर रहे हैं, जैसे ये वाले हॉल की बात करें, जैसे 4 फैन काम कर रहे हैं, ट्यूबलाइट काम कर रही है, कंप्यूटर काम कर रहा है, तो यहाँ बहुत सारे अप्लायंसेस हो गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक छोटा सा क्या लगा देंगे, फ्यूज वायर, कि अगर ये ज्यादा ओवरलोडिंग हो गया जा रहा है, सारे अप्लायंसेस एक साथ चालू हो गए, तो वो फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, टूट जाएगा। बेटे यही समझना, बंद कर दीजिए, ये चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा। अब देखिए अर्थ वायर समझते हैं। अर्थिंग वायर का क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए अगर कोई मेटेलिक बॉडी है, मेटल की बॉडी है, उसमें करंट आ जाए, कंप्यूटर की मेटल बॉडी में करंट आ जाए, और कंप्यूटर अगर अर्थ से कनेक्ट है, कंप्यूटर इज अर्थड, द मेटेलिक बॉडी ऑफ द कंप्यूटर इज अर्थड, जो अर्थ से कनेक्ट है। और अर्थिंग वायर जो है वो ग्रीन कलर का वायर होता है, वो प्लास्टिक कोटेड किया हुआ होता है, कोटिंग किया हुआ होता है, और वो कहां पर जुड़ा हुआ है, ग्राउंडेड, अर्थ से जुड़ा। अगर इसमें करंट अगर आ जाता है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में करंट आने के बाद में वो करंट अर्थ वायर से होते हुए कहां जाएगा, अर्थ वायर से होते हुए कहां जाएगा, कंप्यूटर अर्थ वायर से कनेक्ट है, कंप्यूटर में बाय चांस करंट आता है तो वो करंट जो है अर्थिंग वायर से होते हुए कहां जाएगा, ग्राउंड के अंदर, वो पूरा चार्ज उसमें चला जाएगा, हमको शॉक नहीं लगेगा। तो ये शॉक से बचाता है, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाएगा हमको। ये एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस बोल सकते हैं इसको, जिसको क्या कहते हैं, अर्थिंग वायर। ये ग्रीन कलर का वायर रहता है, ठीक है, ग्रीन प्लास्टिक कोटिंग किया हुआ रहता है, जो हमको शॉक से, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाएगा। समझ में आ गया सभी को? सवाल किसी के माइंड में आता है कि वो अर्थ के अंदर जो चार्ज गया वो कहां, वो चार्ज अर्थ के अंदर चला जाएगा, ठीक है, अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी कंडक्टर है, उसमें चार्ज अनलिमिटेड है।
थोड़ा वो चार्ज अगर निकाल भी लोगे, थोड़ा वो चार्ज अगर दे भी देंगे तो इसके ऊपर इसके पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे समुद्र के अंदर से पानी थोड़ा निकालने या थोड़ा डालने के बाद में उसके पानी के लेवल में कोई अंतर नहीं आता, उसी प्रकार से अर्थ इतनी बड़ी कंडक्टर है कि थोड़ा वो चार्ज अगर उसको दे भी दें या उसमें से निकाल भी लें, उसके पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। समझ आ रहा अच्छे से? तो अर्थिंग वायर इज अ प्रोटेक्टिंग डिवाइस, समझ में आ रहा है, विच अवॉइड टू द इलेक्ट्रिकल शॉक, जो इलेक्ट्रिकल शॉक से हमको बचाता है। क्लियर हुआ बेटे? अगर यदि कोई मेटेलिक अप्लायंस, मेटेलिक बॉडी जो अप्लायंसेज हैं उनके अंदर मेटेलिक बॉडी है और उसमें करंट आ गया, ठीक है, तो अगर वो अर्थ से कनेक्ट है तो वो पूरा वायर कहाँ जाएगा? अर्थिंग वायर से होते ग्राउंड में जाएगा, हमको शॉक नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो अर्थड नहीं है तो उसके अंदर अगर करंट आ जाएगा तो आप उसको टच करोगे तो आपको करंट लगेगा, डेफिनेटली लगेगा बेटे। नहीं यही समझ में आया? किसको समझ में आ गया? आप चलो